देखो भाई, क्वेश्चन शुरू किए थे कंसंट्रेशन टर्म। क्या शुरू किए थे? कंसंट्रेशन टर्म। देखो इसमें बताए थे कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, इधर ही लिख देते हैं ये x% वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट पर सॉल्यूशन अगर सॉल्यूट है या एक ऐसे लिख देते हैं x% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है, इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट है। ठीक, अगर मान लो कि x% वेट बाय वॉल्यूम दे दे, सॉल्यूशन लिख दे, इसका मतलब हो गया कि 100 मिलीलीटर में 1 ग्राम, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट है, ये रहेगा। अगर मान लो कि x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहता सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हुआ कि 100 मिलीलीटर वॉल्यूम में सॉल्यूशन भी मिलीलीटर में, 1 मिलीलीटर क्या भाई? सॉल्यूट। ये आपको याद रखना, मतलब जितना परसेंट दिया है वो परसेंट किसका रहता है, वेट किसका रहता है। अगर वेट बाय वेट है तो वेट मानेंगे, वेट बाय वॉल्यूम में सॉल्यूट को वेट में, वॉल्यूम को सॉल्यूशन को ग्राम में। देखो अब इसमें क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पढ़ना है? बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, कहता है कि हाउ मच वाटर is added with 5 gram urea, 5 gram urea to obtain ed लगा देना, obtain 8% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। समझना, पहले क्वेश्चन समझो। देखो क्वेश्चन कहता है हाउ मच वाटर या हाउ केजी ऑफ वाटर या हाउ ग्राम ऑफ वाटर या हाउ मच वाटर इज एडेड विथ 5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम क्या यूरिया टू ऑब्टेन 8% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। सुनना पहले, 5 ग्राम यूरिया में कितना पानी मिला दिया जाए, कितना वाटर मिला दिया जाए, ताकि जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें सॉल्यूट का वेट कितना, 100 ग्राम में 8 ग्राम। माने वेट बाय वेट का मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 8 ग्राम सॉल्यूट, इस हिसाब से मिलाया जाए। तो हम देखो सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्यूट और तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, यूरिया हो गया। हालांकि यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इससे कोई लेना देना है कि नहीं। तो सोचो जरा सा, तुम दिमाग लगा कि भाई वाटर कितना ऐड किया जाए, क्या ग्राम में? तब मान लो ना कि ये जो वाटर ऐड किए W ग्राम, X ग्राम, Y ग्राम, तब लेट W ग्राम वाटर इज एडेड, ऐसे लिखो, या वेट ऑफ वाटर बराबर W ग्राम मान लो ऐड किए। तब बताओ, अच्छा वेट ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा बताओ? 5। तो टोटल वेट जो है वो किसका है? सॉल्यूशन का। तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि वेट ऑफ क्या भाई? सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 5 प्लस क्या W, यही W ना निकालना है, ये W जो निकल जाएगा समझो वाटर का वेट निकल गया। अब तुम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन सॉल्यूशन का कै परसेंट है? 8%। कौन? सॉल्यूट, सॉल्यूट है।
तो ऐसा लिख सकते हैं कि वेट ऑफ यूरिया या वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन का क्या परसेंट? 8%. 8%। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था? 5। 5 is equal to solution. सॉल्यूशन का वेट था 5 प्लस W इंटू कितना? 8 बाई 100. अब इससे W निकाल लो। नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा ये पहले बताओ। तो W जो भी आएगा वो वेट ऑफ क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। चलो लिखो इसको जल्दी से। 57.5 आएगा। कितना आएगा? 57.5 ग्राम। W है आंसर। चलो लिखो जल्दी लिखो। देखो अगला क्वेश्चन, हाउ मच वाटर शुड बी, दिख रहा है ये देखो तो, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन how much water should added in 25 gram of blue vitriol फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2 blue vitriol to obtain 8% weight by weight solution। ये क्वेश्चन दिया है। एक % weight by weight solution, ये क्वेश्चन है। समझना कह रहा है कि हाउ मच वाटर शुड एडेड इन 25 ग्राम ऑफ ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2। एक होता है ग्रीन विट्रॉल, यहाँ पे सिर्फ आयरन FeSO4 5H2। ठीक, ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला होता है। तो हाउ मच वाटर शुड एडेड इन 25 ग्राम ऑफ ब्लू विट्रॉल टू ऑब्टेन, दिमाग लगाओ। बहुत सारे लोग क्या करेगा समझना पहले देखो, जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, कितना वाटर ऐड किया जाए 25 ग्राम ब्लू विट्रॉल में। तो सोचो ऐसे सोचेगा कि लेट, समझना पहले, लेट वेट ऑफ वाटर मान लो W ग्राम इज ऐड, इतना ऐड किया इज एडेड। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो W/25 हो जाएगा, ब्लू विट्रॉल में मिलाया। और क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट जो है, 8% सॉल्यूट जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 8/100 हो जाएगा। अब ये वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था कितना 25 ग्राम, 25 ग्राम इज इक्वल टू 25 इनटू कितना हो जाएगा 8 कितना 100 हो जाएगा। तो ये W आ जाएगा। लेकिन तुम सोचो जरा सा क्वेश्चन में कि अगर तुम ये ऐड करते हो ये वाटर का, तो वाटर तो पहले से भी है इसमें, यूरिया था उसमें वाटर पहले से नहीं, लेकिन इसमें वाटर है या नहीं है ये पहले बताओ, है कि नहीं? तो ऐसा क्वेश्चन में कि वाटर पहले से अगर है तो इस तरह से बनाओगे तो गलत हो जाएगा। समझा? इस तरह से बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 25 ग्राम ऑफ ब्लू विट्रॉल टू ऑब्टेन 8% वेट बाय वेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है CuSO4 सॉल्यूशन। अगर वो रहता था तो ठीक था, सिर्फ सॉल्यूशन रहता था तो ठीक था, तब ठीक था। यहाँ पे दिया क्या, सिर्फ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है वाटर। इसका मतलब
कि वाटर कितना ऐड किया है जो समझना पहले देखो। तो इसको W ग्राम तो ऐड करेंगे मान के चलो, तो देखो बनाते हैं कैसे बनता है। पहले ये सोचो कि देखो समझना पहले, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा क्या है, तो यहाँ कॉपर सल्फेट सिर्फ बोला, सिर्फ क्या बोला, कॉपर सल्फेट। तो सोचो हाउ मच वाटर शुड एडेड इन 25 ग्राम ब्लू विट्रोल। तुम सोचो ब्लू विट्रोल का कितना वेट दिया हुआ है, 25 ग्राम। तो यहाँ पे देखो भाई फाइन रियल में कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। लेकिन अगर मान लो ना कुछ लिखता वहां, सिर्फ लिख देता सॉल्यूशन, तब तो पूरा, तब फिर यही है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ था कॉपर सल्फेट के साथ वाटर भी, वहां कॉपर सल्फेट के साथ वाटर नहीं दिया, इसका मतलब केवल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पूछना। तो यहाँ पे देखो वेट ऑफ CuSO4 5H2O का कितना दिया हुआ है, 25 ग्राम। तो इसका मोल निकाल लो, CuSO4 5H2O, तो 25 बटा गिवन वेट बाय फार्मूला वेट, मोल बराबर क्या होता है, गिवन वेट बाय फार्मूला। कॉपर का होता है 96 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। जोड़ो तो इसको कितना आता है, इसको जोड़ो जल्दी से, जोड़ो जल्दी से। 25.95 25 पॉइंट कितना, 95 सिर्फ 25.95। जोड़ो तो फिर से 25 कैसे आएगा, यहाँ 63 अकेले है, अब 25 तुम ला देगा। 249.5 कितना है, 249 पॉइंट कितना, तो ये आ गया मोल। देखो सबसे पहले ये पता कर लो कि 25 ग्राम ब्लू विट्रॉल में कॉपर सल्फेट कितना है, क्योंकि हमको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन केवल बनाना है, तब कॉपर सल्फेट में ना वाटर ऐड करेंगे। तो ये पता कर लो, पहले मोल निकाल लिए, मोल निकाल लिए, तो बताओ वेट ऑफ कॉपर सल्फेट केवल बताओ। तो देखो ध्यान देना, समझना पहले, यहां पे सोचो वाटर का 90 हटा दो, तो ये कॉपर सल्फेट का आ जाएगा 5.9 इतना। अब तुम सोचो ये पूरा 249.5, 249 पॉइंट क्या 5 में कॉपर सल्फेट कितना था, 159.5, 159 क्या 5। तो ये वेट कितना आ जाएगा बताओ, तो ये आ जाएगा 25 बटा 249.5, अब गुना क्या 159.5, ये कौन सी आ जाएगा इसका ग्राम। फिर से सुनो, क्वेश्चन बोला कि 25 ग्राम ब्लू विट्रॉल का दिया हुआ है, उसमें वाटर कितना ऐड करें ताकि 8% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बने, ना कि कॉपर ब्लू विट्रॉल का सॉल्यूशन बने। बोला तो पहले तुम कॉपर सल्फेट पता करोगे कि नहीं कि 25 ग्राम ब्लू विट्रॉल में ये कितना है, तब ना उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो तुम सोचो जरा सा, कॉपर ये ब्लू विट्रॉल का वेट कितना दिया हुआ था 25 ग्राम, उससे मोल निकाल लिए, उससे क्या किए मोल, और मोल जो आया उस मोल में कॉपर सल्फेट का वेट निकाल लिए। ऐसे ही सोचो, ये पूरा फार्मूला लिखने का मतलब 1 मोल होता है, तो एक पूरा फार्मूला लिखने का मतलब 1 मोल, तो 1 मोल में कॉपर सल्फेट 1 है पूरा इतना, ठीक। तो इतना मोल में कितना कॉपर सल्फेट, इतना ही मोल, तो इसका वेट नहीं निकल जाएगा। अब सुनो पहले, ये जब वेट निकल गया तो तुम सोचो जब लगभग आएगा तुमको 16 ग्राम आएगा, अप्रोक्स में आएगा कितना 16 ग्राम। अब तुम सोचो कि 16 ग्राम कॉपर सल्फेट बनाना है सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट कितना ग्राम 16, तो तुम सोचो ले, अब मानेंगे कि वाटर का वेट जो है हम लोग कितना ग्राम ऐड करेंगे, कितना ग्राम 16 वाटर का वेट, वाटर का वेट कितना ग्राम ऐड करें, आप किसमें ऐड करेंगे, तो सॉल्यूशन में। W प्लस टोटल कितना था 25
ये सॉल्यूशन का वेट, इसका क्या परसेंट? 8%। 8%। ये मिलाकर नहीं 16 ग्राम हुआ होगा। अब W का आंसर ला, आंसर आ जाएगा। चलो लिखो इसको, दोनों लिखेगा, गलत और सही दोनों। कैसे होता है? 175 ग्राम आएगा सोल्व करके। उठा दें। देखो देखो इधर देखो, फिर से समझा दे। देखो क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मच वाटर शुड एडेड 25 ग्राम ब्लू विट्रॉल। सोचो जरा सा कि वेट ऑफ ब्लू विट्रॉल जो है वो कितना दिया हुआ है? ठीक, 25 ग्राम। तब तुम सोचो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, किसका सॉल्यूशन बनाना? कॉपर सल्फेट की ब्लू विट्रॉल? कॉपर सल्फेट। तब कॉपर सल्फेट, इससे पता कर लो कि 25 ग्राम कॉपर सल्फेट, ये ब्लू विट्रॉल में कॉपर सल्फेट अकेले कितना है, उसी का ना सॉल्यूशन बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे समझना पहले, और जो कॉपर सल्फेट है सॉल्यूशन का क्या परसेंट? 8%। अरे कॉपर सल्फेट का जो वेट इसमें होगा वो सॉल्यूशन का क्या परसेंट होगा? तो सॉल्यूशन का वेट तो खुद पता चल जाएगा बाद में। पहले ये सोचो, इसका पहले मोल निकालो, या नहीं तो ऐसे सोचो कितना ग्राम है, जो ऐसे भी बना सकता है। पहले बताओ मोलिकुलर वेट इसका, बताओ मोलिकुलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल। तो मोलिकुलर वेट याद करो, कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 प्लस कितना, डायरेक्ट जोड़ दें 32 और 16 64 प्लस इसका 18, 2 और 16 18 25 90, टोटल आ जाएगा 249 पॉइंट कितना 5। अब तुम सोचो ये 249.5 जो आया ये पूरा मिलाकर आया, ये पूरा, उसमें से कॉपर सल्फेट तक यहाँ तक बताओ कितना, यहाँ तक अगर मेजर करोगे तो 200, ये 159.5। तो तुम सोचो 249 की पूरा का था ना ब्लू विट्रॉल का, ब्लू विट्रॉल का कितना, 249.5। उसमें से ये जो है इतना पार्ट किसका था? कॉपर सल्फेट का था। ऐसे सोचो, ऐसे भी बना सकता है कॉपर सल्फेट का। तो देखो समझना पहले, तो ये कॉपर सल्फेट का। अब तुम सोचो 249, एक एक नियम से बना लो, ऐसे भी बना सकता है 249.5 ग्राम ब्लू विट्रॉल में ये कितना है भाई? 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट। तो 1 ग्राम में कितना होगा बताओ जल्दी से? 159.5 बटा 249.5 इतना ग्राम। कै ग्राम ब्लू विट्रॉल में आया था? कै ग्राम ब्लू विट्रॉल? 25 से गुना। तब 25 में कितना अब पता चला? तो 25 ग्राम ब्लू विट्रॉल में ये कॉपर सल्फेट जो होगा इतना बाई इतना गुना कितना 25। इसी को सोल्व करेगा तो अप्रोक्सीमेटली में 16 आएगा। तो इतना 16 ग्राम आया। अब तुम सोचो कि 25 ग्राम जब ब्लू विट्रॉल था तो उसमें 16 ग्राम कौन था? कॉपर सल्फेट। यही 16 ग्राम कॉपर का सल्फेट का सोल्यूशन बना होगा। तो इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के लिए सॉल्यूट, तो वेट ऑफ कॉपर सल्फेट फाइनली या कहो सॉल्यूट जो आया वो कितना आया पहले ही बताओ? 16 ग्राम।
आया कि नहीं? अब तो समझ में आ गया होगा कि वेट ऑफ कॉपर। अच्छा, कॉपर सल्फेट का वेट क्यों निकाले? क्योंकि सॉल्यूशन बना रहा है कॉपर सल्फेट का, ब्लू विट्रोल का नहीं बोल रहा है। तो कॉपर सल्फेट का बना रहा है तो कॉपर सल्फेट का वेट पता होना चाहिए, तो पता कर लिए 16 ग्राम। अब बताओ कि जब सॉल्यूशन बना होगा तो उसमें वाटर ऐड हुआ होगा, वो वाटर पूछ रहा है कितना ऐड करेंगे 8% बनाने के लिए। तो वेट ऑफ वाटर या वेट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दे, 16 प्लस वेट ऑफ वाटर, डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो, वेट ऑफ क्या? वाटर, इतना ग्राम। अब ये बताओ कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूशन का क्या परसेंट? 8%। तो सॉल्यूट का वेट कितना है? 16, और ये कितना है? 16 प्लस वेट ऑफ वाटर इंटू कितना? 8/100 आएगा कि नहीं आएगा? ये पहले बताओ। तो वेट ऑफ वाटर नहीं निकल जाएगा, ये पहले बताओ। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे कहता सिर्फ सॉल्यूशन, तो फिर डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर देते कि W प्लस यहाँ 16 के बजाय क्या हो जाता? 25, इधर 25 बराबर 16 प्लस 25 प्लस इतना बराबर गुना 8/100। लेकिन अगर कोई एक पार्ट को तोड़ के कर दिया तो उसका जो एक पार्ट को तोड़ के निकाल दिया, अब कहता कॉपर 2 प्लस सॉल्यूशन, तो कॉपर का वेट निकाल के वहां करते कि नहीं? ये भी मेथड है, लिख लो सेकंड में, ये अदर मेथड। जिसको अगला में पहला में पिछला मेथड नहीं समझ में आया इसके पहले वाला, तो ये मेथड से भी बना सकते हो। जल्दी लिखो। मिटा दें। देखो अगला क्वेश्चन देखो, मिटा देगा, समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि 300 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन ए, क्वेश्चन लिखते जाओ, सॉल्यूशन ए 20% वेट बाय वेट, फिर प्लस है 200 मिलीलीटर ऑफ बी, 200 मिलीलीटर ऑफ बी, ब्रैकेट में दिया हुआ है 25% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम 25% वेट बाय वॉल्यूम। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम in new solution, in new solution, new solution, solution। चल देखो, हो गया समझ में? अच्छा एक बात बताओ, ये पहले बताओ, समझना पहले कि 100 ग्राम सॉल्यूट अगर है तो उसमें सॉल्यूशन, तो उसमें कई ग्राम है? 20 ग्राम। 100 मिलीलीटर नहीं, कितना है? 25। ये वेट बाय वॉल्यूम नहीं, गलत लिखा हुआ है, कर लो तो जरा से, वेट बाय वॉल्यूम।
समझना पहले, ध्यान देना। अब बताओ तो ये सब छोड़ दो, इससे क्या पता चला? हम बोले थे ना कि परसेंटेज, मान लो x% वेट बाय वॉल्यूम, तो 100 मिलीलीटर में 20 ग्राम सॉल्यूट, 100 मिलीलीटर में 25 ग्राम तक कई मिलीलीटर दे? 200। ये कह रहे 100 में 20 तो 300 में कितना था सॉल्यूट इसमें? अच्छा ये बताओ, सॉल्यूशन ए में सॉल्यूट का वेट निकल जाएगा कि नहीं? अच्छा सॉल्यूशन बी में निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बताओ, बी सॉल्यूशन है। अब तुम सोचो जरा सा कि इसमें जैसे मान लो ए नाम का कोई है, बी नाम का कोई है, अब ए में का वॉल्यूम दिया हुआ है 300 मिलीलीटर, इसका परसेंटेज दिया हुआ है 20% वेट बाय वॉल्यूम, बी है, ए है ये, और ये बी सॉल्यूशन है, इसका दिया हुआ है 200 मिलीलीटर, और ये 25% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ। अब कहता है कि दोनों को मिलाओ, दोनों को क्या कहा? मिलाओ। अब दोनों को जब मिलाएगा तो तुम पहले ही बताओ वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कि कै मिलीलीटर की टोटल फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो 300 प्लस 200 बाई कितना हो जाएगा? बताओ, 500 मिलीलीटर होगा या ना होगा? अब इसमें कहता है कि तुम बताओ वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना होगा नया सॉल्यूशन में। अब सुनना पहले, इसमें सॉल्यूट कितना आया होगा? तो सॉल्यूट इससे भी आया होगा, सॉल्यूट इससे भी आया होगा, तो दोनों का सॉल्यूट इसमें आया हुआ है, तो दोनों का सॉल्यूट का निकाल कर वेट इसमें कर सकते हैं कि नहीं? क्या समझना पहले, इस 100 मिलीलीटर में कई ग्राम? 20, तब 300 में निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बताओ टोटल इन न्यू सॉल्यूशन, समझना। तो क्या आ जाएगा? देखो 300 गुना 20/100 कर दो ना डायरेक्ट, ऐसे समझो। देखो 100 में 20 तो 1 में 20/100, तब 300 में नहीं होगा ना, तो उतना दिमाग लगाओगे ना भाई। अब यहाँ पे देखो 200 का 25%, अब बताओ ये कितना आया टोटल? 2 0 इससे काट दो, 2 0 इससे कट जाएगा नहीं, तब 60 और 50 100। अब ये बताओ कि इसमें जो सॉल्यूट आया वो कै ग्राम? 110। तो 110 ग्राम सॉल्यूट कितना में है? 500। अब पूछ क्या रहा है? वेट बाय वॉल्यूम, तब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए कै मिलीलीटर में निकालना पड़ेगा? 100 मिलीलीटर में। परसेंटेज जब भी निकालते हैं तब कौन चीज में? परसेंटेज अगर निकालने को दिया तो 100 में, तो ये बताओ 500 में नहीं इतना है, तो 100 में कितना आंसर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि चूंकि ऐसे लिखो कि 500 मिलीलीटर इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 110 ग्राम सॉल्यूट है, तो एक में कितना हो जाएगा? 110/500, इतना क्या आ जाएगा? ग्राम। लेकिन 100 में जब निकालेंगे तो 110/500 अब गुना कितना? 100। ये हटाओ ना इसको, कोई दिक्कत नहीं, 2 0 कर दिया, ये कितना बार में कर? 22 बार। तो कै परसेंट वेट बाय वॉल्यूम आया? 22%। यही आंसर है। फिर कभी भी परसेंटेज निकालने के 100 में निकालेंगे। अच्छा नीचे वॉल्यूम है तो मिलीलीटर लिखे, मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर में निकालेंगे। अगर वेट रहता है तो 100 ग्राम में निकालते, बात उतने आता। कर सकते थे कि नहीं? लिखो इसको। जल्दी से, आज 1 घंटा का वीडियो बनाएंगे। नहीं जल्दी लिखो, हो गया? मिटा दें?
देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 52% वेट बाई वेट, लिखते जाओ, एसिड सॉल्यूशन इज 1.8, the solution is diluted with water, then a specific gravity becomes 1.2. Determine the percentage by weight, इसी को बोलेंगे परसेंटेज वेट बाई, सुन लो, अगर इसमें परसेंटेज बाई वॉल्यूम लिख देता तो वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वेट ऐसे भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ऑफ एसिड इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 52% वेट बाय वेट एसिड सॉल्यूशन इज 1.8, फिर कर रहा है कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ वाटर, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी बिकम्स 1.2। पहले क्वेश्चन लिखो। देखो, समझना पर बात को समझोगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक बात बताओ कि याद करो, मोल कंसेप्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेपर डेंसिटी बताए थे। सबसे पहले तो ये जान लो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो डेंसिटी के क्या होता है, पहले बताओ, बराबर होता है। हाँ, डायरेक्टली डेंसिटी ज्यादा था स्पेस, लेकिन होता क्या है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एसिड सॉल्यूशन इज कितना परसेंट वाला सॉल्यूशन का, तो परसेंटेज दे ले। क्वेश्चन पढ़ो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इतना एसिड सॉल्यूशन, इतना एसिड सॉल्यूशन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना, 1.8। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब हो गया कि उसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.8 दिया हुआ है। अब परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दिया हुआ था इसका, 52%। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ ये हमको पहले बता कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 52 ग्राम, जब ग्राम बोल रहे हैं तो दोनों को ग्राम बोलेंगे। 100 ग्राम सॉल्यूशन में वेट कितना सॉल्यूट का, 52 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे इससे पता चल गया कितना ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो है हम लोग को कितना पता चला, चलेगा। अब तुम सोचो डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, तो इससे वॉल्यूम निकाल लो। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो सोचो जरा सा कि जब डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो मास बाई क्या, तब वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, ये पहले बताओ। मास बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा, और ये जो मास आएगा ये भी सॉल्यूशन का ही ना मास, तो सॉल्यूशन का मास बताओ टोटल कितना था, 100। अब बटा
डेंसिटी कितना है इसका 1.8। अच्छा सोचो दूसरा केस में पता करो जरा। तो सेकंड केस में लेकिन कब जब अच्छा एक बात बताओ, डाइल्यूटेड माने सॉल्यूशन को पतला करना। सुन लो, डाइल्यूटेड मतलब होता है पतला करना। तब कोई सॉल्यूशन को बोले कि पतला कर दो, गाढ़ा ज्यादा, तक तुमको दिमाग में आ गया होगा कि अच्छा है वाटर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने सॉल्वेंट मिला देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वाटर लिक्विड कोई चीज मिला दोगे तो पतला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दे दिया है क्या भाई, तो वाटर नहीं भी दिया है तो वाटर समझते हैं। तो वाटर मिलाया, द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद क्या वाटर, देन स्पेसिफिक जब वाटर ऐड किया तो 1 पॉइंट कितना हो गया। तो मान लो ना लेट, मान के चलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड, मान लो x मिलीलीटर, कितना मिलीलीटर x मिलीलीटर, x मिलीलीटर मान लिए। अब सोचो जरा सा कि जब इसको x मिलीलीटर तुम मान चुका है, या ऐसा भी कर सकता था कि वेट तुम मान लो, है ना, क्या क्वेश्चन में द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद वाटर, वेट भी मानोगे, क्योंकि वेट बाय वेट दिया हुआ, तो वेट भी तुम मान सकता है इसको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, है ना। चलो 1 मिलीलीटर मान, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो वाटर का याद कर, डेंसिटी बताए थे तुम लोग को कितना होता है, तो इससे वेट भी तो निकल जाएगा। वाटर का जो वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी के थ्रू करोगे तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई बराबर 1। तब मास, ये सोचो मास बराबर क्या जाएगा, वॉल्यूम गुना 1। बोलो वॉल्यूम कितना है, 1 गुना 1 तो 1 ग्राम आ गया कि नहीं आ गया, पहले ही बता। अरे डेंसिटी ऐसे सोचो ना, नहीं तो ऐसे सोचो कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी गुना वॉल्यूम। तो डेंसिटी का वैल्यू 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और गुना करोगे वॉल्यूम x मिलीलीटर, तब मिलीलीटर मिलीलीटर कट गया तो x ग्राम आया कि नहीं आया या नहीं आया। अब तुम सोचो जरा सा कि वेट ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो ध्यान सुनो, वेट ऑफ सॉल्यूशन, एक जरा तुम दिमाग लगाओ कि वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर तुमको निकालना होगा तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, तो ये बताओ परसेंटेज वेट, परसेंटेज बाय वेट तो निकालना है अपना लोग नहीं, तो ये बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, उसमें वाटर कई ग्राम है 1 ग्राम, और सॉल्यूट कई ग्राम है ये पहले बताओ। सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो दिया हुआ नहीं भाई, परसेंटेज के लिए क्या मान रखना लो 100, तो ये जो फाइनल आएगा, फाइनल देखो, अब सुनना पहले, सुनो पहले देखो, यहाँ पहले सॉल्यूशन का वेट कितना था, उसमें कई ग्राम वाटर जोड़े, अब बोलेगा कई मिलीलीटर तुम जोड़ा, x मिलीलीटर, तो वेट ऑफ क्या हो जाएगा 100, पहले का वेट अब प्लस कितना x। अच्छा एक बात, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना आएगा। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले क्या था v, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले क्या था v था, अब उस v चाहिए वॉल्यूम तो ये था इतना मिलीलीटर, अब इतना मिलीलीटर में कई मिलीलीटर जोड़ा वाटर, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बोलो, तो 100/1 प्लस 100/1.8 प्लस कितना, मतलब ऐसे सोचो कि वॉल्यूम ऑफ इनिशियल, चलो यही लिख लो ना, 100 बाय कितना बाय, उतना दिमाग लगाएगा नहीं, इतना मिलीलीटर होगा कि नहीं बोलो। अब तुम सोचो वेट पता है, वॉल्यूम पता है, अब क्वेश्चन में डेंसिटी कितना दिया है इसका 1 पॉइंट, तब डेंसिटी बराबर होता है मास बाई, तब वेट को ही मास बोलते हैं, तब वेट बाय वॉल्यूम बराबर डेंसिटी, डेंसिटी 1.2, तो इतना बटा इतना बराबर 1.2, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, वो x क्या निकला वाटर,
तो एक्स का वाटर निकला तो एक्स का कहो मिलीलीटर चाहे एक्स का कहो ग्राम, बात बराबर है। तो एक्स निकल गया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू जो आएगा निकल जाएगा। अब तुम सोचो या ऐसे सोचो 100 में वाटर इतना तो सॉल्यूट कितना, घटा देंगे और घटाने के बाद लिखेंगे ना कि 100 में इतना सॉल्यूट, तो परसेंटेज निकल जाएगा। पहले इसको लिखो जल्दी से। क्वेश्चन यही सब है। आया ही समझ में कि नहीं? पहला कंडीशन से वॉल्यूम निकाल लिए, ये वॉल्यूम में फिर वाटर जोड़े तो कितना हो गया इतना, अब बेच निकाल के ऐड कर दी, कोई नया चीज नहीं है। यही तुम डायरेक्ट लिख सकता था कि जितना वॉल्यूम वाटर का होता है उतने वेट होता है, तो x ग्राम जोड़े चाहे x मिलीलीटर जोड़े वाटर, बात बराबर है। अच्छा देखो इसलिए दोनों को लिखे, सुनो वेट और ये वॉल्यूम में कि वॉल्यूम का बात करेंगे कितना हो गया, तो जो पहले से वॉल्यूम था उसमें वॉल्यूम जोड़ेंगे और जो पहले से वेट था उसमें वेट जोड़ेंगे, तो दोनों को वेट और वॉल्यूम के टर्म में लिख दिए। हो गया, मिटा दें। देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब बताओ क्या करें। एक्स का वैल्यू करें, देखो x का वैल्यू निकाल लो, 166.67 आएगा। यहाँ पे देखो समझना पड़ेगा, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास बाई ये जो डेंसिटी फाइनल तो कितना आया, एक्स समझो 1.2 मास बोलो 100 प्लस एक्स 100 प्लस एक्स बाई 100 बटा 100 बाई 1.8 प्लस एक्स, एक्स का कैलकुलेट करो 166.67 आएगा इतना ग्राम। ये जो आया ये किसका आया, वाटर का। वाटर। अब तो सुनो इसका मतलब सॉल्यूशन में इतना ग्राम हम लोग जोड़े होंगे, वाटर मिलाए होंगे, तब बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 100 प्लस एक्स। तो ऐसे लिखेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूशन बताओ तो 100 प्लस एक्स है ना, तो 100 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू बताओ 266 दशमलव कितना, इतना ग्राम आ गया। सॉल्यूशन का वेट बोलो आ रहा समझ में। तो तुम सोचो जरा सा कि ये क्वेश्चन में कि 266.67 जो आया ये पूरा आया कि किसी ने सॉल्वेंट का आया, केवल पूरा का, तो इसमें क्या परसेंट था ये, 52%। बोलो। 52%। तो इतना में 52%, तो 100 में कितना नहीं आ जाएगा। तो देखो हटा दे इसको, देखो बोर्ड इज को है तो एक के बाद लिख देते इसको टोटल। देखो तो ये सोचो कि 266.67 ग्राम सॉल्यूशन में 52 ग्राम क्या है सॉल्यूट, सीधा जान ले 52 क्या, तो 8 ग्राम में कितना 50। अच्छा ये जो दिया हुआ है तो पूरा के लिए ना आया होगा, तो 52 266 इतना ग्राम, तो 100 में कितना, 100 में ही जो आएगा वही ना परसेंटेज, तो 266.6 इंटू कितना, तो 5200 डायरेक्ट सोल्व करके अपना कर लो, ये आ जाएगा 19.5। कितना आएगा ये, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो आएगा, वेट बाय वेट वो क्या आएगा 19.5%। सोल्व कीजिए इसको, आंसर आएगा। चलो लिखो इसको। चलो हो गया लिखा हुआ, बोलो मिटा दें।
बढ़िया से सब न्यूमेरिकल को फिर से बनाओ, तभी समझ में आएगा भाई। कि फिर से समझा दे न्यूमेरिकल? नहीं। देखो, तो ये था परसेंटेज वगैरह का क्वेश्चन था। हम लोग पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टाइम, तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं परसेंटेज। अब पढ़ेंगे अपना लोग जो कि पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ही बताएंगे इसमें, मोलारिटी। क्या पढ़ेंगे अपना लोग? मोलारिटी। मोलारिटी को कौन चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एम से ना यार। मोलारिटी को कौन चीज से? एम से। ध्यान देना, इसको बोला जाता है, क्वेश्चन में लिखा मोलर। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें पढ़ रहे हैं, नहीं तो मोलारिटी मोलारिटी दोनों पढ़ा चुके हैं। देखो भाई, 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का 1 लीटर में जो सॉल्यूट रहेगा मोल, उसको क्या बोलेंगे? मतलब इसका मोल पर लीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो 1 लीटर में जितना मोल रहेगा, ऐसे याद रहे, तुरंत हो जाएगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट करे, नीचे सॉल्यूशन ऊपर, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट रहेगा उसको क्या बोलेगा अपना लोग? तो मोलारिटी का डिफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व या प्रेजेंट इन 1 लीटर बोलो, या तो मिलीलीटर बोलने का मन रहेगा तो क्या बोलोगे? 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ क्या? सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ध्यान देना, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल जितना रहता है उसको क्या बोलते हैं? तब इज कॉल्ड मोलारिटी। भाई मोलारिटी पर मोल हुआ, अच्छा पर लीटर, 1 लीटर मतलब पर लीटर। तो ऐसा कर सकते हैं कि यूनिट अगर पूछ दे कि मोलारिटी का यूनिट बताओ, तो मोल पर लीटर होगा कि नहीं होगा, ये पहले बताओ। मोल पर लीटर होगा। ध्यान सुनना, मोलारिटी सोचो ना, मोल बटा वॉल्यूम बोल सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया मोल किसका? सॉल्यूट का। मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कौन चीज में? लीटर। अच्छा एक बात बताओ, हम तुमको 5 लीटर दिए, इसमें 1000 से गुना कर देते, ये टोटल मिलीलीटर में हो जाएगा। तो अगर इसको हम 1000 से गुना कर दें तो मिलीलीटर में हो जाएगा कि नहीं? बोलो। तो 1000 से इसको जब गुना करोगे तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा गुना, ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट जो है, ऐसे लिखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, शॉर्ट में एन से मोल, बटा क्या लिखे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अगर मान लो कि ऊपर भी 1000 से गुना किए और नीचे भी 1000 से गुना किए, तो ये पूरा मिलाकर क्या जाएगा? मिलीलीटर में। तो ये और मोल गुना 1000 को, पहले तो ये लिख दो, मोल ऑफ सॉल्यूट गुना कितना? और ये वॉल्यूम जो अब टोटल चेंज होगा वो कौन चीज में आ गया? मिलीलीटर में। अब मोल गुना 1000 को अपना लोग बोलते हैं मिलीमोल। मोल को अगर 1000 से गुना कर दिया जाए तो क्या बोलते हैं? तो इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं एम मोल। एम का मतलब मिली, मोल जान ही रहा, ऊपर में सॉल्यूट रहेगा, लिखना बार बार जरूरत नहीं। अब बटा वॉल्यूम ऑफ कौन चीज है? कौन चीज में? लीटर में बोलोगे तो मोल बोलना, मोल अगर मोल लिख रहे हो तो लीटर में लिखाएगा, मिली मोल लिख रहे हो तो हाँ, ये मोलारिटी। अच्छा एक और फॉर्मूला, मोल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? वेट बाय फॉर्मूला। तो ऐसा भी लिख दे कि वेट ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अगर ऊपर 1000 ना रहेगा तो नीचे लीटर में रहेगा। हालांकि इसमें भी 1000 गुना कर चुके हैं अपना लोग, दिखे नहीं। तो
तो ये फॉर्मूला इसका है, ये है मोलरिटी। ठीक, मोलरिटी सुनो, मोलरिटी जैसे बोल दे समझ जाना कि 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर में जितना मोल है। ठीक, कह दिया मोलरिटी निकालो, तब मान लो कि 500 मिलीलीटर में 2 मोल है सॉल्यूट। अब कहा तो बताओ भाई मोलरिटी, तो मोलरिटी के लिए काय मिलीलीटर में निकालेंगे? 1 लीटर। अब यहाँ है कौन सी मिलीलीटर, तो कितना में निकालेंगे? 1000 में, तो 500 में 2 तो 1 में 2 बटा 500 गुना 1000 का। चलो लिखो जल्दी से इसको, जल्दी से लिखो, आज पूरा ये कर देते हैं। कर जल्दी से भाई। हो गया, चलो देखो भाई। हाँ, न्यूमेरिकल दोनों एक साथ पढ़ेंगे, मोलरिटी और मोलरिटी। देखो समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखना कि मोलरिटी जो निकाला जाता है वो 1000 में निकाला जाता है। देखो अगला है मोलाली, इसको बोलते हैं मोलल कंसंट्रेशन। क्या बोले इसको? मोलल। ये होता है मोल पर केजी। हाँ, मोल पर केजी। क्या लिखेगा? 1 केजी में जितना मोल। हाँ, लेकिन ये केजी जो है सॉल्वेंट का है। किसका है? यहाँ पे यही है। ठीक,